साधु की सुहागरात। गांव के एक शांत कोने में स्थित श्रीनंद आश्रम में साधु श्रीनंद जी तपस्या में लीन रहते थे। उनकी जीवनचर्या में न कोई भोग था, न कोई सांसारिक लालसा। समर्पण, त्याग और साधना ही उनका जीवन मंत्र था। वर्षों तक एकांत में तपस्या करने के बाद उनका शरीर दुर्बल हो गया था, लेकिन मन और आत्मा एकदम सशक्त थे। गांव के लोग उन्हें पूजते थे और उनके बताए मार्ग पर चलने का प्रयास करते थे। यह कहानी तब की है जब गांव के बड़े जमींदार के घर में एक समस्या उत्पन्न हुई। उनकी बेटी की उम्र बढ़ रही थी, लेकिन किसी भी योग्य वर के बारे में कोई पता नहीं चला। निराश होकर जमींदार ने सोचा कि अपनी बेटी के लिए एक आदर्श पति ढूंढने के लिए शायद अब किसी साधु को ही आमंत्रित करना पड़े। उन्होंने गांव के बुजुर्गों से परामर्श लिया। बुजुर्गों में से एक ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बेटी को सत्यवादी, त्यागी और ब्रह्मचारी पति मिले तो साधु श्रीनंद जी से अच्छा कोई नहीं हो सकता। यह बात जमींदार को एक विचार के रूप में गहरी छाप छोड़ गई। उन्होंने तुरंत ही साधु श्रीनंद को बुलवाया और कहा, महाराज, मेरी बेटी को कोई योग्य वर नहीं मिल रहा है। आप कृपया इस विवाह को स्वीकार करें। आपकी उपस्थिति से न केवल हमारी बेटी का जीवन सुखमय होगा, बल्कि पूरा गांव भी आशीर्वादित होगा। साधु जी ने पहले तो बहुत मना किया, लेकिन जमींदार की प्रबल इच्छा और गांव वालों के दबाव में उन्होंने अंततः विवाह करने का निर्णय लिया। विवाह समारोह बहुत धूमधाम से हुआ। गांव के हर घर में खुशी की लहर थी। साधु श्रीनंद और नवविवाहिता की शादी के बाद सुहागरात का समय आया। रुक जा मेरे बेटे, मुझे देखकर अनदेखा मत करना। इस साल परीक्षा में जो भी पास होना चाहता है मैं उसे पास कर दूंगी, पर मेरी भी एक शर्त है। इस वीडियो के लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और सच्चे मन से 5 लोगों के पास शेयर करना होगा। अब साधु श्रीनंद के सामने एक नई चुनौती थी जो उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। रात के अंधेरे में जब सब कुछ शांत था, साधु श्रीनंद अपने कमरे में बैठे थे और उनका मन उलझन में था। वर्षों की तपस्या ने उन्हें संसार के बंधनों से मुक्त कर दिया था और अब यह गृहस्थ जीवन, यह वैवाहिक बंधन उनके लिए बिल्कुल नया था। उनकी पत्नी, एक प्यारी और समझदार युवती, धीरे से कमरे में आई। उन्होंने कुछ शर्माते हुए साधु जी से पूछा, स्वामी, क्या आप मेरे साथ बैठेंगे? साधु जी ने गहरी सांस ली और उत्तर दिया, बेटी, मैं तपस्वी हूं और यह सांसारिक जीवन मेरे लिए बहुत कठिन है। मैं ध्यान और साधना में रमा हुआ था, लेकिन अब तुम्हारा जीवन और मेरा जीवन एक नया मोड़ ले चुका है। उनकी पत्नी मुस्कुराई और बोली, स्वामी, आपके तप और त्याग को मैं समझती हूं, लेकिन अब हमें इस संसार के नियमों का पालन करना ही होगा। मैं आपके साथ इस जीवन की यात्रा पर चलने के लिए तैयार हूं। साधु श्रीनंद को यह सुनकर एक अजीब सी भावना हुई। वे सोच में पड़ गए, क्या यह सच में जीवन का एक हिस्सा है? क्या यह सांसारिक बंधन ही असली त्याग की परिभाषा है? वह रात भर इन सवालों में उलझे रहे। वे जानते थे कि ब्रह्मचर्य और गृहस्थ जीवन 2 अलग अलग रास्ते हैं, लेकिन शायद दोनों में कुछ समानताएं भी हो सकती हैं। सुबह का उजाला हुआ और साधु श्रीनंद दरवाजे तक गए। गांव वालों ने एक ही सवाल किया, कैसी रही आपकी सुहागरात महाराज? साधु जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, इस संसार में सबसे कठिन तपस्या गृहस्थ जीवन जीना है और अब मैं इस जीवन को अपनाने जा रहा हूं। गांव वालों ने इस उत्तर को सुनकर ताली बजाई और साधु श्रीनंद ने न केवल एक नया जीवन अपनाया, बल्कि एक आदर्श पति और गृहस्थ बनने का मार्ग भी चुना। इस सजीव रूप में कहानी का संदेश यही है कि जीवन के हर पहलू में समर्पण और संतुलन आवश्यक है, चाहे वह तपस्या हो या गृहस्थ जीवन। यहां एक अधिक सजीव और विस्तृत रूप में वही कहानी प्रस्तुत की गई है।